नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ पे जमघट लगाता हूं मैं कहानी और किस्सों के। नाम है अजय और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं कहानी मनोज कुमार तिवारी हमारे मित्र की। कहानी का नाम है हसूली। नमस्कार दोस्तों, कहानी हसूली आपके लिए। आकाश पर कहीं कहीं बादल थे और पश्चिम की ओर इंद्रधनुष उगा हुआ था। क्या पक्षी, क्या किसान, सभी अपने घर की ओर लौट रहे थे। सड़क के दोनों ओर कहीं कहीं मर्द भर ऊंची मिट्टी की दीवार थी तो कहीं कहीं औलतें लटक रही थी। किनारे पर नहाने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। पूरे गांव में कोलाहल मच गया था। इस साल वर्षा जोरों की हुई। पल भर के लिए भी वर्षा बंद नहीं हो रही थी। बिरजा स्कूल से आते वक्त भीग गया था। आज शाम से उसे तेज बुखार था। नत्थु जब काम से आया तो बिरजा की मां ने बताया कि उसको तेज बुखार है, बदन तप रहा है। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए कि बुखार है, मौसमी बुखार है, उतर जाएगा। लेकिन बुखार था कि जाने का नाम नहीं लिया। अब नत्थु को काफी चिंता होने लगी। लेकिन नत्थु और मंजरी क्या करें? बिरजा का बुखार कम नहीं हुआ और दोनों का काम पर जाना बंद नहीं हुआ। वीरेंद्र डॉक्टर ने थोड़ी दवा तो दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नत्थु दरवाजे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में पत्ते उड़ रहे थे। औलती से बूंद बूंद कर पानी की बूंदें टपक रही थी। इतने में मंजरी दौड़ती हुई आई। बोली, बिरजा को बहुत तेज बुखार है, कुछ करो कुछ करो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? डॉक्टर, वैद्य, ओझा सभी तो दिखा दिया, ठीक ही होने का नाम नहीं लेता। अब हाथों कोई तनिक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बिरजा को बुखार में पड़े पड़े करीब 15 दिन हो गए थे। सावन का महीना था। बारिश एक क्षण के लिए बंद नहीं हो रही थी। नत्थु को हल जोतने के लिए सभी लोग बुलाने आते, पर वह बेटे को छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहा था। गांव के उस जैसे लोग हल जोत रहे थे और नत्थु बैठकर बिरजा की ओर देख रहा था। और हर दिन कुछ सेर अनाज का नुकसान हो रहा था। पर क्या करें? अब बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कहीं से पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। पत्नी ने टोका तो नत्थु चौंक गया। मैं भला पैसे का इंतजाम कैसे करूं? जो जेवर वेवर था वो भी बंद की रख चुका हूं। अब कोई ऐसा नहीं जिससे कर्जा मांग सकूं। यह कहने से बिरजा ठीक तो नहीं होगा, पत्नी चिढ़कर कहा और कहीं चली गई। वह पैसा किससे मांगे, इसी उधेड़ बुन में शाम होने को आ गई। बिरजा की मां साझा देने चली गई। आंगन में एक चौड़ा सा विष्णु पिंड बना था। विष्णु पिंड से सटे हुए 2-3 गेंदे के पेड़ लगे थे। आंगन के दूसरी ओर झिंगली की झालर थी। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तभी सांझ देते देते बिरजा को रोना आ गया। मंजरी की आंख से 2 बूंद आंसू टपक गए और सांझ का दिया बुझ गया। हाय राम, ये तो अनर्थ हो गया, कहकर मंजरी भागी। हे भगवान, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। घर में बांस की खाट पर बिरजा सो रहा था। पास में जलता हुआ दिया रखा था। दिए के चारों ओर पतंगे उड़ रहे थे। दीवार पर एक काली की तस्वीर टंगी थी। एक तरफ तख्त था जिस पर बिरजा की स्कूल की किताबें बाकी थी। अचानक बिरजा कर्रा उठा। नत्थु ने उठकर बेटे को पानी पिलाया और उसका माथा सहलाने लगा। इतने में मंजरी ने रसोई से आवाज लगे, आकर खाना खा लो, अभी भूख नहीं है। तब मंजरी पास होकर बोली, थोड़ा सा खाए लो, दिन में भी नहीं खाए हो, तुम्हें मेरी कसम, खाए लो ना। नत्थु खाने तो बैठ गया, लेकिन 2-4 कौरी उसने खाए होंगे। मंजरी बोली, कुछ खाए नहीं? अच्छा नहीं बना का? नहीं, ऐसी बात नहीं, इच्छा नहीं ना है। नत्थु फिर बिरजा के पास आकर बैठा। मंजरी पति की जूठी थाली में ही खाने बैठ गई। अचानक बिरजा फिर चीख उठा और बड़बड़ाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नत्था ने बिरजा को पुकारा, क्या हुआ रे बेटा राजे, क्या हुआ? बापू तुम मेरे पास आ जाओ, बापू तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। ये देखो बाबू, मुझे ये लेने आया है, काले काले घोड़े पर बैठा है, मुझे लेने आया। नत्थु ने बेटे को धाड़स में उठाया। नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं ले जाएगा, मैं हूं तुम्हारे पास, मैं हूं तुम्हारे पास। खाना छोड़कर मंजरी भी आ गई।
मंजरी ने बिरजा को सीने से लगा लिया और रोने लगी। रात में मंजरी बोली थी, ना हो तो हंसुली बंदूकी रख दो, पैसे होंगे तो फिर छुड़ा लेंगे। यह सुनकर नत्थु चौंका, बोला एक ही तो जेवर तुम्हारा बाकी ना बचा है, अब उसको भी बंदूकी रख देंगे तो कैसे चलेगा? गहने बाद में किस काम आएंगे, इसी दिन के लिए तो होते हैं। पूरी रात पति पत्नी ने ऐसी ही बातें होती रही। फिर मुर्गा बोला और सवेरा हो गया। बाहर बैलों और हलवाओं की आवाज आने लगी। मंजरी मैं अभी आता हूं, बाबू साहब के यहाँ कल मंगना आया था, बुलाए के गया है। बासी पानी पीकर नत्थु बोला और चला गया। नत्थु बहुत दिनों बाद अपने खेत से होकर गुजर रहा था। अपना सूना खेत देखकर उसका जी कचोट कर रह गया। इस बार उल्टा सीधा भी रोपा हो जाए तो कट्ठा भर धान तो हो ही जाएगा। इस बार बारिश अच्छी ही होगी। अगर मालिक से कुछ अधिक पैसा मांग लूं तो रोपा भी हो जाएगा और बिरजा का इलाज भी। नत्थु ऐसे ही अपने ख्यालों में सोता चला जा रहा था। अब उसे अंधेरे में उजाले की एक किरण नजर आने लगी। मालिक के यहाँ पहुंचकर नत्थु ने आवाज लगाई, मालिक मालिक। कौन है रे? एक कड़क आवाज उभरी। मैं हूं मालिक, नथुआ। इतना कहते कहते उसके मालिक बाहर निकल आए थे। क्यों रे, तुमको हम कल बुलाए रहे, क्या हुआ, काहे नहीं आए? क्या बताएं मालिक, बिरजा पिछले 15 दिनों से बीमार है। छोड़ा बिल्कुल निर्जीव हो गया है। बहुत दवाई दी, तनी को लगता ही नहीं। अगर 100-150 रुपये हो जाता तो शहर ले जाते मालिक। बस बस, हमारे पास कोनो पैसा नहीं है, जब देखो चले आते हैं खैरात मांगने। नहीं मालिक, आप ऐसे नहीं कहिए, आप ही तो माए बाप हैं, आप ही तो माँ। चल हट, रोने पीटने का कोई काम नहीं, मालिक ने धमकाया। नत्थु मुंह लटकाए घर चला आया। पत्नी ने नत्थु का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ? नहीं रे। अचानक मंजरी उठी, अपनी पोटली में से हंसुली निकाल लाई और बोली, ये हंसुली ले और ले आओ पैसा। नत्थु हंसुली लेकर निकला सेठ के पास जाने के लिए, पर सेठ नहीं था तो वो बाबू साहब के यहाँ चला गया। उस समय बाबू साहब अपने नौकर दीनू से मालिश करा रहे थे। क्या है रे नथुआ? कुछ नहीं मालिक, ये हंसुली है मालिक। हंसुली तुम्हारे पास? मेरी घरवाली की है मालिक। हाँ रे दीनू, देखिए तो जरा कैसी है हंसुली। दीनू ने हंसुली हाथ में लेकर कहा, ये तो बड़ी हल्की है मालिक। अच्छा 50 रुपया दे दो। नत्था घबरा गया। नहीं नहीं मालिक, 50 रुपये में का हो, तो तोरा का 1000 रुपया दे दे। दीनू उधर से बोला, मालिक से बहस करता है, चल भाग। किसी तरह मालिक ने 100 रुपया दिया। नत्थु 100 रुपया अपनी अंटी में दबा के भागता 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 घर पहुंचा, मगर घर में तो कोहराम मचा हुआ था। बिरजा की देह बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी मां पछाड़ खाकर चीख रही थी, मेरा बिरजा, मेरा बिरजा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनोज कुमार तिवारी की हंसुली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट्स देते रहिए, अपने सजेशंस बताते रहिए। हम कोशिश करेंगे हर बार एक अच्छी कहानी लिखने की, अच्छी कहानी लाने की। और अगर आप कहानी लिखते हैं तो अपनी कहानी भी हमें दीजिए। हम कोशिश करेंगे उसको अपने कलाकारों द्वारा ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करके आपके लिए इस चैनल पर लाने की, जिसका नाम है अजयज नुक्कड़। और नुक्कड़ पर लगता है जमघट, किस्से और कहानियों का। तो आज का जमघट बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Wow.